हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सेरा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। इस टॉपिक से देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका एक टाइप होता है, जैसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ सकता है एग्जाम में, दाएं से स्थान पूछ सकता है, बाएं से स्थान पूछ सकता है। दूसरा टाइप का हो सकता है क्वेश्चन आपका कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है। एक टाइप और होता है कि मध्य में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या भी पूछ सकता है। एक और होता है जो हमेशा पूछे ही जाते हैं, अगर आपको कोई कंपटीशन में पूछा जाता है तो इस टाइप के मोस्टली देखे जाते हैं, जैसे स्थान परिवर्तन करने पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। क्वेश्चन क्या है? छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 24वां स्थान पे है तथा बाएं से 27वें स्थान पर बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, एक पंक्ति है, राम दाएं से 24वां स्थान पे है, दाएं से राम 24वें स्थान पे है, तो मानते हैं कि यहाँ पे राम है, तो दाएं से 24वें स्थान पे हैं और बाएं से 27वें स्थान पे हैं। तो क्या निकालना है? पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो पंक्ति में कुल छात्र बराबर राम का दाएं से स्थान प्लस राम का बाएं से स्थान -1। दाएं से कितने पोजीशन पे हैं? तो 24। बाएं से कितने स्थान पे हैं? तो 27 -1। 24 जोड़ 27 51 -1, तो कुल छात्र इज इक्वल टू 50। तो 50 आंसर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बाएं से स्थान निकालना है। क्वेश्चन है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं से 21वें स्थान पर बैठा है, तो ए बाएं से किस स्थान पर है? पंक्ति है, लेट कीजिए, ये ए दाएं से 21वें स्थान पर है, और टोटल कितने छात्र हैं? 40। तो हमें क्या निकालना है? बाएं से किस स्थान पर है? तो बाएं बराबर कुल छात्र माइनस दाएं +1। कुल छात्र कितना है? 40 माइनस दाएं 21 +1, तो 40 + 1 41 माइनस 21 इज इक्वल टू 20, यानी कि ए का बाएं से स्थान कितना है? 20। चलिए हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक पंक्ति में सीता का बाएं से स्थान 18 है तथा रीता का दाएं से स्थान 20 है, और इस दोनों के बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में उपस्थित अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो एक पंक्ति है, सीता का बाएं से स्थान कितना है? 18। सीता यहाँ बैठी है, तथा रीता का दाएं से स्थान कितना है? 20। रीता है यहाँ पे,
और इस दोनों के बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ जो बीच का पोजीशन है उसमें 8 लोग हैं। तो हमें निकालना है कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बराबर सीता का बाएं से स्थान प्लस रीता का दाएं से स्थान प्लस बीच में बैठे व्यक्ति। तो बाएं से क्या स्थान है 18, दाएं से क्या है 20 और बीच में कितने लोग हैं 8। तो हमें क्या निकालना था अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या हुआ 46। अब हम देखते हैं न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन है एक कतार में ए का बाएं से स्थान 12 है तथा बी का दाएं से स्थान 15 है और इस दोनों के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में उस उपस्थित न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए न्यूनतम व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए 2 केस होता है। तो हम पहले केस चेक करते हैं कि बीच में जो व्यक्ति का संख्या दिया हुआ है उसका वैल्यू दाएं और बाएं का जो 2 वैल्यू दिया हुआ है उसमें से जो कम वाला वैल्यू है उससे 2 कम। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 12 और 15 वैल्यू है, जिस दोनों में कम कौन है 12। 12 माइनस 2 क्या हुआ 10। तो 10 जो वैल्यू आया और बीच का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो 6 वैल्यू 10 से कम है, यानी कि 1 से लेके 10 के बीच अगर कोई भी वैल्यू रहता बीच का संख्या तो हम न्यूनतम संख्या निकाल सकते थे, निकालेंगे। लेकिन अगर न्यूनतम वैल्यू के 2 कम से अगर आपका बीच का संख्या ज़्यादा हो तो उसका न्यूनतम नहीं निकलेगा, आप वहाँ पे मैक्सिमम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यू क्या है 15 और 12। तो 12 कम वैल्यू है तो 12 माइनस 2 कितना हुआ 10। 10 क्या है 6 से छोटा है तो इसका न्यूनतम संख्या निकलेगा। तो न्यूनतम निकालेंगे, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस बीच और माइनस 2। तो बाएं से कितना है 12 प्लस दाएं से कितना है 15, बीच में 6 एंड माइनस 2। तो चलिए हम लोग का न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या आया 19। अब सेकंड केस देखते हैं। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 16 है तथा बी का दाएं से स्थान 20 है और इस दोनों के बीच में 15 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए सेकंड केस देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 16 है तथा बी का दाएं से स्थान 20 है और इस दोनों के बीच में 15 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में उपस्थित न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे बाएं से कितना वैल्यू है 16 एंड दाएं से कितना है 20, कम वैल्यू है 16 माइनस 2 यानी कि 14
जो वैल्यू है और बीच का वैल्यू 15 है, यानी कि 14 से बड़ा है, तो इस क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या नहीं निकलेगा, इसमें हम मैक्सिमम संख्या निकालेंगे। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या नहीं निकलेगा, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन रहे, वैल्यू दिया हुआ, तो आप वहाँ पे मैक्सिमम फाइंड करेंगे और ऑप्शन में अगर आपका मैक्सिमम जो आपको फाइंड करके वैल्यू आया है वो वैल्यू अगर है तो उसे लगाएंगे, नहीं तो नहीं निकाला जा सकता है, कुछ ऐसा आपका ऑप्शन है तो वो ठीक होगा। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान प्लस बीच का वैल्यू। बाएं से स्थान है 16, दाएं से स्थान है 20 एंड बीच का वैल्यू है 15। 16 20 36 प्लस 15, 6 5 11, 3 1 4 1 5। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या आया? 51। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो एक अलग प्रकार का है, इसमें हमें बीच की संख्या निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 50 छात्रों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं तरफ से 10वां तथा बी का स्थान दाईं तरफ से 15वां है, तो ए और बी के मध्य कितने छात्र हैं? जब भी आपको क्वेश्चन में मध्य निकालना हो तो वहाँ पे आप सबसे पहले चेक करेंगे कि दायां प्लस बायां का वैल्यू बड़ा है या छोटा टोटल से, कुल से। तो यहाँ पे कुल छात्र कितने हैं? 50 एंड दायां प्लस बायां का वैल्यू क्या है? 15 प्लस 10 बराबर 25। यहाँ कुल बड़ा है दायां प्लस बायां से। तो हमें क्या निकालना है? मध्य कितने छात्र हैं? तो मध्य बराबर कुल माइनस दायां प्लस बायां। कुल कितना है? 50 और दायां बायां का योग का वैल्यू 25। तो 50 माइनस 25 25, यानी ए और बी के मध्य 25 छात्र बैठे हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये कंडीशन हम क्यों चेक किए? क्योंकि अगर कुल छात्रों की संख्या यहाँ छोटा हो जाता तो हम दूसरा फार्मूला यूज करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है 30 छात्रों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं तरफ से 12वां तथा बी का स्थान दाईं तरफ से 20वां है, तो ए और बी के मध्य कितने छात्र हैं? इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? मध्य कितने छात्र हैं। तो हम फिर से चेक करेंगे, कुल कितना दिया हुआ है छात्र? 30। कुल बराबर 30, बायां प्लस दायां बराबर बायां 12 एंड दायां का वैल्यू है 20 बराबर 32। तो यहाँ हम चेक करेंगे, कुल बराबर 30 है जो कि छोटा है 32 से। तो इसमें हमें निकालना है मध्य। तो मध्य के लिए एक फार्मूला हो जाएगा, मध्य बराबर बायां
प्लस दायां माइनस कुल माइनस 2। बायां प्लस दायां का वैल्यू है 32 माइनस 30 माइनस 2। 32 माइनस 32 बराबर 0। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आया ए और बी के मध्य 0 छात्र है, यानी कोई भी छात्र नहीं है। तो चलिए अब लास्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर है और श्याम बाएं से 15वें स्थान पर। लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें राम बाएं से 10वें स्थान पे है। यहाँ राम है और श्याम बाएं से 15वें स्थान पे है। यहाँ श्याम है जो 15वें स्थान पे है दाएं से। यदि वे आपस में स्थान बदल ले तो राम बाएं से 25वें स्थान पर आ जाता है। राम, अब यहाँ पे राम आ जाएगा, अपने स्थान बदल रहे हैं, और श्याम राम के जगह आ जाएगा। तब क्या कहता है क्वेश्चन में कि यदि वे आपस में स्थान बदल ले तो राम बाएं से 25वें स्थान पे हो जाता है। यहाँ पे 25वें स्थान पे हो जाता है। तो निकालना है लड़कों की कुल संख्या। तो यहाँ देखिए राम का हम चेक करेंगे कि दोनों वैल्यू दिया हुआ है, दाएं से और बाएं से भी, लेकिन श्याम का हमें सिर्फ बाएं से है। तो हम जानते हैं कि कुल निकालने के लिए फार्मूला दाएं और बाएं जरूरी है, उसका वैल्यू रहना चाहिए। तो कुल लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा राम का दाएं से स्थान प्लस राम का बाएं से स्थान। तो 25 प्लस 15 माइनस 1 की लड़कों की कुल संख्या इस पंक्ति में कितना है, 39। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो के अपडेट की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।